Hello and welcome to WeLearn. This is session 6 of Tele 9 and ERP 9 Payroll Deductions. Topics to be covered: creating employees deduction pay head, creating employees statutory deductions pay head, creating employers statutory contributions pay head, creating gratuity pay head, creating employees other charges pay head. So in that session also, we were going to learn about how we were going to create the pay heads into the different sessions. When it comes to deduction part, तो how will it going to be created? When it comes to contribution part, तो किस तरीके से ये create किया जाता है. So ये सब चीज़ें यहाँ पर समझी जाएंगी. So in that case, yes, general deductions, जब हम लोग एक deduction pay head की बात करते हैं, जब किसी भी तरीके की डिडक्शंस होती हैं, तो उस केस में 3 कैटेगरीज में ये डिवाइड होता है. एज वी स्टार्टेड इन दी सेशन फोर्थ, दैट इज़ कि कितने हेड्स होते हैं. इसके 3 हेड्स होते हैं डिडक्शन के. जनरल डिडक्शन होती है, सैलरी एडवांस डिडक्शन पे हेड होता है, और इनकम टैक्स डिडक्शन पे हेड होता है. सो इसमें सबसे पहले अगर किसी भी तरीके की कैंटीन डिडक्शंस हैं, सो वो कैंटीन डिडक्शंस कहाँ जाएंगी? दैट इज़ व्हाट, आप उन्हें डिडक्शंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़ की कैटेगरीज में डालेंगे. दैट इज़ पे हेड टाइप फर्स्ट. एम्प्लॉयज़ डिडक्शन होगी ये. करंट असेट्स होगी ये कंपनी के लिए. येस, आफ्टर सैलरी, नेट सैलरी में ये इफेक्ट की जाएगी. और कैंटीन डिडक्शन का एक हेड होगा, यानी कि पे स्लिप बनेगी तो कैंटीन डिडक्शंस के नाम से बनेगी. सो कैलकुलेशन टाइप इज़ व्हाट, एज यूज़र डिफाइन दी वैल्यू. तो जो भी यूज़र डिफाइंड वैल्यू होगी वो इसके अंदर डिडक्ट की जाएगी. नाउ व्हेन इट्स क्रिएटिंग अबाउट द इनकम टैक्स डिडक्शन, इनकम टैक्स की डिडक्शन जो है किस तरीके से की जाती है. इनकम टैक्स डिडक्शन का जब पे हेड बनाना होता है तो उसमें पे हेड टाइप डालेंगे डिडक्शन फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड अंडर द ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस. जब किसी भी तरीके की ड्यूटीज़ या टैक्सेस आपको देने हैं, ये उसकी कैटेगरी में जाएगा. देन इट इफेक्ट द नेट सैलरी, ये नेट सैलरी को इफेक्ट करेगा. येस, करेगा. पे स्लिप पे क्या नाम शो होगा? इनकम टैक्स डिडक्शन का. कैलकुलेशन टाइप क्या होगा? जो भी डिफाइंड वैल्यू होगी. सो करंटली द इनकम टैक्स अमाउंट ऑफ द एम्प्लॉयज नीड टू बी कैलकुलेटेड सेपरेटली. इन दैट केस दैट इज व्हाट, द टैक्सेबल अमाउंट ना, तो इसे अलग से कैलकुलेट पहले किया जाता है और उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स है वो यहाँ पर बनती है. व्हेन इट्स कम्स टू स्टैट्यूटरी डिडक्शंस, जब किसी भी तरीके की स्टैट्यूटरी डिडक्शन पे हेड बनता है तो वो किस कैटेगरीज में बनता है? स्टैट्यूटरी डिडक्शन पे हेड 3 कैटेगरीज में बनता है. पीएफ डिडक्शन पे हेड्स में, ईएसआई डिडक्शन पे हेड में, प्रोफेशनल टैक्स पे हेड्स के अंदर. सबसे पहले बात करते हैं क्रिएटिंग द एम्प्लॉयज पीएफ डिडक्शंस पे हेड. In that case, you can create the pay head for the voluntary provident fund deductions also. That is, notice what, there was to restrict the PF deduction rupees 780. हमें PF की डिडक्शन जो होती है वो यहाँ पर 780 डिफाइन करनी होती है, बिकॉज वी ऑलरेडी स्पेसिफाई द 12% इन दी वैल्यू बेसिक एंड 0 to 655 इन दी फॉर्म ऑफ अमाउंट एंड अमाउंट अप टू द फील्ड रिस्पेक्टिवली. इन दैट केस सो हमें वो 780 पर उसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करना है और वी हैव टू स्पेसिफाइड ऑन दी 12% ओनली. सो ये इस तरीके से बनेगा. एम्प्लॉयज़ EPF डिडक्शन एट द रेट 12%, क्योंकि हम इसको 12% की कैटेगरीज पे डिफाइन कर रहे हैं. पे हेड टाइप हो गया एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन. स्टैट्यूटरी पे टाइप है, सो PF अकाउंट, करंट लायबिलिटी है, येस, और PF डिडक्शंस होंगी 12% के हिसाब से एज कंपाउंडेड वैल्यू और मंथ वैल्यू. सो इस तरीके से, और कितनी परसेंटेज होगी? बेसिक चार्जेस वो 12%. तो ये एक पूरा एक हेड बनेगा और इसके अंदर PF चार्जेस जो होंगे वो 12% ही कटेंगे. देन नेक्स्ट इज व्हाट, कंप्यूटिंग ऑन दी स्पेसिफाइड फार्मूला. अगर किसी तरीके का स्पेसिफाइड फार्मूला है तो उस केस में कैसे होता है? यू हैव टू डिफाइन ऑन ESI डिडक्शंस हैं. सो आप इसमें ESI डिडक्शंस बताएंगे. देन यू आर एक्चुअली शोइंग विद द हेल्प ऑफ ओवरहेड्स. इसी तरीके से आप सेम जो है यहाँ पर ये ESI कॉन्ट्रीब्यूशंस पार्ट है, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे ओवर टाइम को सिलेक्ट यहाँ पर किया हुआ दिखाया, आप यहाँ ESI को सिलेक्ट कर सकते हैं. तो उससे आप अपनी ESI डिडक्शन पे हेड बना सकते हैं. ESI डिडक्शंस पे हेड 1.75, यहाँ पर 1.75 चूज़ किया गया, यानी कि ESI डिडक्शंस जो होंगी 1.75% होंगी. एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, करंट लायबिलिटी, येस, ESI डिडक्शंस एज कंप्यूटेड वैल्यू, मंथ, और दैट इज व्हाट, येस.
देन प्रोफेशनल टैक्स स्लैब जब बनाना होता है तो टैक्स स्लैब में तो ये पूरी इसकी कंप्यूटिंग इन्फॉर्मेशन आएंगी यहाँ पर, और एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शंस हमें पूरा उसकी करंट लायबिलिटी होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा और कंप्यूटिंग वैल्यू के हिसाब से निकालना है. सो दिस कम्स इनटू दिस एरिया. नाउ क्रिएटिंग द एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूटिंग पे हेड. एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशन पे हेड के अंदर क्या क्या आता है? EPS, EPF, ESI कॉन्ट्रीब्यूशन पे हेड, ये तीनों जो हैं वो इस कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर आते हैं. When it comes to EPS contribution 8.3%. This is what the enable thing. तो यहाँ पर हम EPS चार्जेस में से दो EPS चार्जेस को क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको चूज़ करेंगे और फिर इस तरीके की विंडो खुल के आ जाएगी जिसके अंदर हमारी EPS के बारे में बताया होगा कि किस तरीके से EPF सिलेक्ट की गई है. पे हेड ऑफ EPS, देन EPS अकाउंट नंबर, indirect expenses, no as computed value and month value, and this is what the computed part. Then other is what the EPF. सेम ऐसा ही है जहाँ पर यहाँ पर हमने EPS को सिलेक्ट किया था, यहाँ पर हम EPF को सिलेक्ट करेंगे. Here from the EPF deduction 12%, right, or 12%. Straight away we come to this kind of window was open. So that comes into the same thing जैसा कि हम लोगों ने EPS पे किया था. This is what the ESI contribution. ESI contribution, yes, this is the option to choose the ESI contributions. So select it and then this kind of thing was open कि 4.75% से आपका ESI contribution हो रहा है, आपको एक अमाउंट मिल गया. indirect expenses आपने वहाँ पे लिखने की, yes, it comes into indirect expenses and your pay head is created. When it comes to gratuity, जब gratuity का पे क्रिएट करना होता है that is the same. पे हेड क्रिएशंस में जाते हैं, gratuity नाम मेंशन करेंगे, पे हेड टाइप क्या बताएंगे, gratuity which is showing in the window also कि gratuity को चूज़ किया गया and under the provisions यानी कि current liability. This is what salary advance deduction. In salary advance deductions there are pay head type, that is loan and advance. Under the loan and advance it is loan and advance के अंदर आएगा yes affected and salary advance deduction was there. So in that case if interest is also recovered from the employee's salary of the loans, so इस केस में भी इंटरेस्ट उसके अकॉर्डिंगली होगा. अगर कहीं सैलरी डिडक्शंस के हिसाब से या सैलरी कहीं डिडक्ट हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ दिस लोन्स एंड एडवांस तो वो भी अलग से मेंशन किया जाएगा और उस पर कैलकुलेशन टाइप जो होगी वो फ्लैट रेट की होगी. Then other is reimbursement pay. Reimbursement pay is what, जब आपको किसी तरीके की reimbursements करनी है तो obviously defined value होगी जो यूज़र बताएगा, उसी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा और ये indirect expenses में जाएगा. Then creating the employers other charges pay head. जब हमें apart from these किसी और अलग दूसरे charges को बनाना हो तो इस that case जैसे like PF admin charges pay head हो गया, employees deposit link insurance हो गया contribution pay head यानी कि EDLI contribution pay head, employees deposit link insurance, या आपका EDL admin charges pay head हो गया. तो उसकी किस तरीके के pay heads बनेंगे. Then it comes into the PF admin charges 1.10%, same as कि options को click करने पे you get the that scenario, PF scenario. Then pay head type is what, employees other charges में आएगा. ये employed other charges में admin charge है ये, तो ये करंट लाइबिलिटी क्योंकि तो आप लोग अब एम्प्लॉय से चार्ज करने वाले हैं. सो येस नेट सैलरी में इसका इफेक्ट नहीं आएगा, एज अ कंपाउंड वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा और मंथ बेसिस पर. सो दिस पे हेड विल नॉट इंक्लूड इन दी सैलरी डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एज इज एन एम्प्लॉयर रिलेटेड एक्सपेंस एंड नीड टू बी हैंडल्ड सेपरेटली. तो ये उसके एक एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, इसीलिए इसको कहीं ना कहीं नो किया गया है और ये अलग से जो है हैंडल होता है. EDL contribution pay head is what again, जहाँ पर आप EDL contribution 0.5 choose करेंगे, so employee other charges, current liability was there, so the same, this pay head will not include the salary details also, that is why we write no, because this was other expenses जो कि दूसरी तरीके से handled होंगे. And same was be happen into the admin charges of EDL. So ये जितने भी admin charges होते हैं उसमें भी इसी तरीके से calculate होगा.
सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस विच यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स क्रिएटिंग एम्प्लॉयर्स अदर्स चार्जेस पे हेड. कितने टाइप्स होते हैं जब अदर चार्जेस पे हेड क्रिएट करना होता है. दैट इज व्हाट द EDLI, एडमिन, PF एडमिन, EDL कॉन्ट्रीब्यूशन. ये 3 अदर काउंटेबल चार्जेस होते हैं. और हाउ टू क्रिएट द एम्प्लॉयर्स ESI कॉन्ट्रीब्यूशंस पे हेड. और हम सेकंड क्वेश्चन इज कि हम किस तरीके से ESI कॉन्ट्रीब्यूशंस पे हेड बनाते हैं. So this is all about for the today's session. We are winding up here. Thank you so much. Happy learning. We learn.